Today we have a very special person with us, Ms. Kriti Sharma. And Ms. Kriti Sharma is a corporate trainer specializing in soft skills and POSH training. POSH, जैसे कि शायद आपको पता होगा, is prevention of sexual harassment. And with over a decade of experience, she has worked with top corporate companies. She has helped professionals to increase and enhance their communication leadership and workplace behavior. And her passion lies in creating respectful, inclusive, and empowered workplaces through engaging and impactful training sessions. And more important than this introduction is the fact that Ms. Kriti and I have been friends for over 30 years, which is more than, I think, now 2/3 of our lives. So we've been friends since we were children, and we thought of doing this on Women's Day because I think Miss Kriti's journey and the journey of our friendship has been extremely special. So I couldn't think of anything better to do for Women's Day than to have this podcast with her. So welcome, Kriti, and I hope that we both enjoy this podcast, and I hope that we can benefit a lot of our women viewers who will benefit from your expertise and experience and from our shared friendship experience as well. तो मेरे जो पहले के 2-3 सवाल है वो सिर्फ हमारी दोस्ती के बारे में है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन्स डे इज़ जस्ट अबाउट फ्रेंडशिप एंड इट्स ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग अ सर्कल ऑफ सपोर्ट अराउंड अस. हम प्रैक्टिकली साथ में बड़े हुए हैं एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में शेयर करी है, and I think we are very lucky to have this shared experience, and I'm extremely lucky to have you as my friend for over 3 decades. That does sound us make a little old, but we are not that old. So welcome. Of course. And I think the first question, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि what do you think is the best thing about having female friendships? So you and I have been friends for so long, and what do you think has been the best part about our friendship? And क्या आपको लगता है कि आप इनके बिना रह सकते हैं? I mean, is that even a question? So, namaskar everyone, and thank you very much Dr. Aparna Govil for inviting me on today's podcast. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वुमेंस डे के लिए हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए. थैंक यू आप सबको भी ज्वाइन करने के लिए हमारे आज के पॉडकास्ट में. तो अपर्णा जी, आपने जो मुझे पूछा कि हमारी ये जो फ्रेंडशिप है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, तो मैं ये एक चीज़ कोई पॉइंट नहीं करना चाहूँगी, बट मैं ये बोलना चाहूंगी कि आई थिंक क्लोज फीमेल फ्रेंड्स जिसको बोलते हैं वो एक डीप और अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग एक जो डेवलप करते हैं हम ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स. ये जो आपने कहा कि 30 ईयर्स से हम एक दूसरे के दोस्त हैं और बहुत गहरी दोस्ती हमारी, तो ये जो गहरी दोस्ती जो हमारी बन जाती है वो तभी बनती है जब हम एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं और इतनी चीजें का तजुर्बा हम कर लेते हैं, इतने एक्सपीरियंसेस जो हम पास कर लेते एक दूसरे के साथ, गुड बैड अगली जैसे बोलते हैं, सब उसमें सब कुछ ही आ गया. मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्रेंडशिप एक सब चीज़ें अच्छी होती हैं, ऐसे तो नहीं होता कभी, मतलब फिर वो फेक फ्रेंड कहलाया जाएगा आई वुड से. लेकिन जो असली जो फ्रेंडशिप होती है, जो गहरी फ्रेंडशिप्स होती है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपकी गुड बैड अगली सबको एक्सेप्ट कर पाए और फिर भी आपके साथ वो फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटे. वो एक जो ऐसा गहरा बॉन्ड है वो ऐसा बन जाता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप. तो सबसे बेस्ट चीज ये है कि हमारी जो मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ, सॉफ्टनेस एक दूसरे के लिए है, जो अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे मुझे लगता है कि जब भी आपके ऐसे कुछ दिन हो जहाँ पे आपको थोड़ी अपलिफ्टमेंट की जरूरत हो या फिर मुझे वो ज़रूरत पड़े, तो हम एक दूसरे को बिना बोले एक दूसरे के लिए हैं, हम लोगों के लिए एक दूसरे के लिए. आई ऑल्सो थिंक कि इसमें एक इतनी जब लंबी दोस्ती की बात होती है तो इसमें एक एफर्ट की भी बहुत इम्पोर्टेंस है. अगर आई थिंक कभी कभी एक साइड से थोड़ा कम एफर्ट होता है एंड एक साइड से ज़्यादा एफर्ट होता है. सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द पर्सन हु ऑल्सो मेक्स so much effort like you to keep up, because you know, life निकलती रहती है and life keeps happening and हमको पता ही नहीं चलता है कि समय कहाँ निकल जाता है. एंड ये सवाल जो आपने बोला कि एक फेक फ्रेंड्स वाली जो बात है, मेरे बेटे ने मुझे कुछ दिन पहले पूछा था ये क्वेश्चन कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये फ्रेंडशिप रियल है या फेक है.
आप ही का एग्जाम्पल दिया, आपका और एक दो और भी फ्रेंड्स हैं, कि जो फ्रेंडशिप इतने, आई थिंक वो एक 7 years का एक कट ऑफ होता है, अगर 7 साल तक फ्रेंडशिप टिक गई है मतलब वो लाइफ के लिए फ्रेंडशिप है फॉर श्योर। सो हम तो उसके आई थिंक 4 गुना ऑलरेडी पार कर चुके हैं, सो आई थिंक दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है विच Right. आई वांट टू आस्क यू, जब हम मिले आई थिंक आज से 1994 और उसके आसपास कभी, तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं ये फ्रेंडशिप तो लाइफ के लिए है, मतलब दिस इज फॉर लाइफ एंड आई नो दैट दिस विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अपर्णा, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई एक मोमेंट था, बट मुझे एक मोमेंट याद है जब आप तभी बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट होती थी। हमेशा आई ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि आप हमेशा पढ़ाकू स्टूडेंट होती होती थी। और एक दिन मैं आपके घर में आई और मैंने आपका स्टडी टेबल देखा, और मैंने देखा कि बाप रे, इतने सारे बुक्स हैं यहाँ पे, बुक्स ही बुक्स, नोट्स ही नोट्स। और पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन मैं उसके बाद मैं घर गई और मैंने एक हैंकी ली, हैंकरचिप, और उस पे मैंने एक ना छोटा सा एम्ब्रॉयडरी की। आई थिंक मैंने शायद फूल या कुछ ड्रॉ किया था, आई थिंक डेजी फ्लावर और समथिंग। एंड मैंने आपको वो गिफ्ट दिया एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, मुझे क्योंकि याद है। मुझे लगा कि जैसे फूल होते हैं, फूलों को भी फूलों से क्या आती है? सुगंध, अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, राइट? खुशबू, महक। वही सेम फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग मुझे हमेशा आपसे आती थी। जब भी मैं आपसे मिलती थी, मैं आपसे बात करती थी, मुझे हमेशा ऐसे लगा कि वो मेरी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे ऐसे शुरू से ये फीलिंग आती थी। तो इसलिए आई थिंक मैंने ये एम्ब्रॉयडरी पहले कभी किसी के लिए की नहीं थी। यू वर द ओनली फ्रेंड, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू डू इट फॉर यू। For me also it was the same, क्योंकि as you know I came from a very small city, एक छोटे से शहर से मैं बॉम्बे आई थी, एंड करेक्ट। मुंबई एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग जगह है, बट यू वर माई फर्स्ट फ्रेंड, शायद माई ओनली फ्रेंड एट दैट टाइम। एंड आप यू वर सो ग्राउंडेड, मतलब आप इतने डाउन टू अर्थ और इतने ग्राउंडेड थे, यू फील कि चलो अपनी तरह है, यू नो लाइक यू फाउंड अ सोलमेट दैट वे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमने अब काफ़ी लाइफ देख ली है, बहुत सारे साल निकल चुके हैं, एंड लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं, आपके साथ भी मेरे साथ भी। एंड उन सारे अप्स एंड डाउन्स को नेविगेट करते हुए हमारी फ्रेंडशिप फिर भी स्ट्रांग है। वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दैट, हाउ डिड वी मैनेज दैट? I think, Aparna ji, the key to keep strong friendships in today's day and age, जब जहाँ पे इतने distractions हैं, मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप्स है, आईपैड्स, और भी बहुत सारे गैजेट्स है, वी आर सराउंडेड विद गैजेट्स, एंड एक ना, मुझे लगता है एक रेस है कि पैसे कमाना, बिजी रहना। हम सब बिजी हैं अपने लाइफ में, बट उस टाइम पे जो एफर्ट आपने शुरू में कहा था, एफर्ट, कम्युनिकेशन एंड एक फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपने कैरियर्स को मैनेज कर रहे हैं, हम सब अपने फैमिलीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो फ्रेंडशिप है वो एक दूसरे के प्रेजेंस, फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें। जस्ट एक कंसिस्टेंसी इन केयरिंग फॉर ईच अदर एंड लविंग फॉर ईच अदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मैं व्यूअर्स को अगर ये पॉइंट समझाना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ किसी से बात करें। रोज़ बात कर भी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप रोज़ बात नहीं कर रहे, एक एक हफ्ता या एक एक महीना तक अगर आप बात नहीं कर रहे किसी से, लेकिन वो फिर भी एक महीने के बाद में, अगर जैसे मैं अपर्णा के साथ कभी बात करती हूँ, 1-2 महीने भी लग गए बात, हमारी लास्ट जब कॉल हुई थी उसके बाद, और मैं उसके मैं अपर्णा के साथ जब बात करती हूँ 1-2 महीने के बाद भी मुझे ऐसे वो गैप नहीं लगता। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि एक्सटेंड दैट अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट टू द फ्रेंड। आई थिंक वो भी एक की है एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के लिए। सो करेक्ट। नेक्स्ट वुड बी कि हम दोनों ही आई थिंक वर्किंग है, बहुत बिजी है, और हमारे व्यूअर्स में से भी ऐसे बहुत सारे हज़ारों लेडीज़ होंगी जो वर्किंग हैं, एंड राइट।
थोड़ा सा इस कॉन्वर्सेशन को अगर हम आगे ले जाएं, सो आप एक जब हम बच्चे थे तो ऑब्वियसली वी वर नॉन सीरियस एंड वी वर वेरी चाइल्डिश, एंड हम अपने अपना करियर बनाने में लगे हुए थे और हमारी जर्नीज काफ़ी अलग अलग हैं, बट एट द कोर ऑफ इट आप भी एक वर्किंग वुमन हो और मैं भी एक वर्किंग वुमन हूँ। आप शायद मुझसे थोड़ा सा और ज़्यादा मैनेज करते हो बिकॉज समटाइम्स यू हैव टू लिव अलोन, कि हस्बैंड जब बाहर जाते हैं तो आप कैसे मल्टीटास्किंग करते हो, सब चीज़ें कैसे संभालते हो। एंड आई स्टिल सी अ वेरी ड्राइव इन यू, यू आर ऑलवेज लुकिंग टू लर्न समथिंग न्यू, टू कुछ आप ट्रेनिंग करते हो या कोई कोर्सेज करते हो या आप नए बिजनेस स्टार्ट करते हो या आप एक नई स्पेशलिटी स्टार्ट कर देते हो। तो ये आप कैसे मैनेज करते हो, आप खुद का घर संभालना एंड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद का बैलेंस रखना, ये कैसे पॉसिबल होता है? श्योर अपर्णा, थैंक यू वो सवाल पूछने के लिए, बिकॉज एज अ वर्किंग वुमन हैज़ बीन वन ऑफ आई वुड से ग्रोथ, रेजिलियंस एंड कांस्टेंट लर्निंग। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझती हूँ, लर्नर समझती हूँ। मैं ये नहीं समझती हूँ कि मुझे सब कुछ आ गया या मुझे बहुत कुछ आ गया। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मैं किससे क्या सीख सकती हूँ। एंड यही चीज़ मुझे अपर्णा में भी हमेशा दिखती है कि मैं इससे क्या सीखूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं हमेशा ऐसे कुछ सीख सकती हूँ, राइट। तो जब मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी शुरू की थी, मैं बहुत डीपली मैं पैशनेट हूँ फॉर हेल्पिंग पीपल, एंड आई थिंक एनी वन हु नोज मी in my life closely as a person knows this about me, that I'm all about helping people and communicating effectively and building the confidence of a person. So whether it be confidence of a working professional or a non-working professional, doesn't matter. But मेरे लिए end goal ये है कि मैंने किसकी लाइफ में एक ऐसा एडिशन किया कि उसकी लाइफ मेरे खातिर सुधर गई, मेरी वजह से सुधर गई। इसीलिए मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बनी, इसलिए मैं एक टीचर बनी। एंड आई थिंक एज आई प्रोग्रेस्ड आई रियलाइज दैट बियॉन्ड स्किल्स, हमारी स्किल्स से ज़्यादा एक वर्क प्लेस सेफ्टी, रिस्पेक्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें बोल सकती हैं कि मेरे साथ भी हुई हैं वाइल आई वॉज वर्किंग, एंड कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नोटिस की विद पीपल अराउंड मी ऑल्सो, कि उनके साथ क्या हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, जो भी हो रहा है उनके साथ। As a professional, as an entrepreneur, a mother, a mentor, let it be anyone. But it is not easy for anyone. But what keeps me going is that with every training that I conduct, मैं एक real impact बनाती हूँ लोगों के अंदर, and वही मेरा एक sole purpose है, to make the real impact. And whether it is empowering a professional or a non-working professional, doesn't matter. But it should be something that the person has not felt before. आपने वो फीलिंग कभी फील नहीं किया है जब आप मेरी ट्रेनिंग में हैं। तो मेरा ये एक सोल पर्पस है कि मैं किसके लाइफ को मैं कैसे और कितना सुधार सकती हूँ विथ माई एडिशन, विथ माई नॉलेज। राइट, एंड एज अ लेडी तुम्हारे सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे हैं एज अ वर्किंग वुमेन, खुद फेस किए हैं और उनको कैसे ओवरकम किया है? सो आई थिंक दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट जो लार्जर ऑडियंस है, बिकॉज उसमें बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जो वर्क प्लेस में जाती हैं और हम लोग कई बार एक सटल तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। अपनी जर्नीज में हर एक लेडी ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कभी ना कभी, आपने भी किया होगा। राइट। आई डोंट नो इफ यू वुड वांट टू शेयर दैट, बट हाउ डिड यू ओवरकम दीज रोड ब्लॉक्स या ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे ओवरकम किया आपने? अपर्णा, मेरा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि प्रूविंग माई क्रेडिबिलिटी इन अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। बार बार अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूव करना, बार बार ये दिखाना, या फिर उतना ही ट्वाइस एज हार्ड वर्क करना, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो आवर्स टू शो द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई एम वर्किंग, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई एम मेकिंग। तो लाइक पीपल नॉर्मली अज्यूम करते हैं कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एक करियर नहीं हो सकता, या फिर एक लेस क्रिटिकल करियर है कंपेयर टू टेक्निकल स्किल्स, या फिर एज एन एंटरप्रेन्योर, या फिर एज अ रनिंग अ वेरी बिग बिजनेस 500 crores, 1000 crores, राइट। लेकिन आई थिंक एज अ वुमेन, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, कॉन्स्टेंटली ये डेमॉन्स्ट्रेट करना कि मेरी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और जो रिजल्ट्स है वो परसेप्शन को कैसे ब्रेक करता है, आई थिंक दैट हैज़ बीन माई बिगेस्ट चैलेंज। एंड अनदर सेकेंड चैलेंज दैट आई थिंक आई फेस इज
balancing work and personal life. So, of course, nothing comes easily. Setting clear priorities, building a strong support system, very important for us working women, and constantly and continuously upskilling myself. And you know this, of course, Aparna, very well. I love to constantly upskill myself, whether through studies or whether through trainings. I like to join courses. Continuously, I like to keep learning, upskilling myself. So I think these are the two biggest challenges that I'm facing right now. थैंक यू सो मच कृति. थोड़ा सा इस कॉन्वर्सेशन को और आगे ले जाते हैं. तो आपकी अब जो कोर्स स्पेशलिटी है, जिससे आई थिंक समथिंग विच इंटरीज मी अ लॉट, because I have known you as a person who's very gentle, very kind, and very soft, And now you are this posh trainer. So a posh, for the larger viewership, I will emphasize again, is prevention of sexual harassment at workplaces. So how did you get into this, and how do you perceive uh, the current workplace environment is for women? So हम अब 21st century के भी 25% खत्म हो चुके हैं. So we are in 2025. One quarter of the century is already over. And where do you think we stand today in terms of safety of women at workplace, not only physically but also emotionally and mentally? So I'll answer your question in parts. पहला पार्ट ये कि मैंने पॉश ट्रेनर क्यों बनी. देखिए, वर्क प्लेसेस एज ऑन टुडे आर डेफिनेटली गेटिंग मोर अवेयर ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड सेफ्टी. क्यों? क्योंकि पेनल्टीज, लॉ की अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, वो चीज़ें आ गई हैं. और I think as a working woman, and the women around me at least, who in my personal life, which I have seen, उनके साथ भी there have been instances where there was some remark or some behavior which was objectionable. एंड बिकॉज ऑफ दैट, जब मुझे पॉश के बारे में पता चला कि ऐसे इंडिया में एक लॉ है जो इम्प्लीमेंट हो चुका है, सो आई थॉट कि मुझे तो इस बारे में पता नहीं था और मैं कितनी एजुकेटेड हूँ, तो क्यों ना मैं इसमें एक्सपर्ट हो जाऊँ और दूसरे लोगों को हेल्प करूँ मैं, Right. जो शायद साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि अपने आप को हेल्प कैसे करें, कहाँ जाए, क्या करें. सो ऑनेस्टली स्पीकिंग अपर्णा, मैं इसीलिए पॉश ट्रेनर बनी, टू मेक दैट रियल इम्पैक्ट इन ऑल्सो माई सेल्फ, बिकॉज मुझे भी खुशी मिली कि आई एम एबल टू हेल्प सो मेनी पीपल. व्हेन आई गो फॉर माई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मुझे मेरे ऑडियंसेस मिलते हैं, पार्टिसिपेंट्स मिलते हैं, मुझे मेरे साथ बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद में, मुझे हमेशा कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच, हमें पता भी नहीं था इस लॉ के बारे में. Right. तो अब मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ. Very good. I think. Please. सॉरी, मैं खाली एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये लर्निंग सिर्फ वुमेन के लिए नहीं बट मेल्स के लिए भी थी. Correct. क्योंकि मेल भी मुझे आके बोलते थे कि थैंक यू, हमें पता नहीं था कि हम ये चीज़ बोल रहे हो ऐसे परसीव हो सकती है ये चीज़. मतलब हमारा जो बोलने का मतलब है या बिहेवियर, कुछ भी हम एक्शन कर रहे हैं उसका भी मतलब कुछ कोई गलत ले सकता है. आई थिंक ये जो चेंज है सोसाइटी में, कि ये अंडरस्टैंडिंग कि एज अ मेल मेंबर आप सोच रहे हो कि कुछ करने के पहले आप सोच रहे हो, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चेंज. That तो is so इसीलिए मैं wonderful. पॉश ट्रेनर बनी हूँ और मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है. Very good. I'm so proud of you. I have to say that you're my friend, and I'm truly really proud of you. So थैंक यू. एंड आई एक एम ऑफ यू. एक जो सवाल मुझे ये भी पूछना था. आई एम वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि जो लेडीज हैं, from our generation, we would be considered middle aged by now, though we don't look middle aged, but yeah. So do you think there is any difference between our age group and the women of a little younger age group? Do you think they are more aware and they are more vocal? Um, See, it's difficult to say. Okay. Honestly, we cannot generalize because it depends on a person's not only knowledge but also how much a person wants to react and act on a particular knowledge.
तो बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज होता है बट वो कुछ नहीं करते। करेक्ट। बट बहुत सारे लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं होता लेकिन वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, उनको कुछ करना है। So I think the onus is on our generation to actually help and support the younger generation to be यस। probably a little bit more vocal and to express themselves more and support them more, which I think you're doing by your great work anyway. And one thing which every woman should know is her right at work. So, from your experience in Posh, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लेडीज़ को पता होना चाहिए, वर्किंग लेडीज़ को, कि ये उनका हक है, उनका राइट है और इसके बारे में वो सवाल रेज कर सकते हैं? आई थिंक विथ रिस्पेक्ट टू राइट्स एट वर्क, एवरी वुमन, हर एक फीमेल को पता होना चाहिए कि आपके पास ये राइट है कि टू बी सेफ, रिस्पेक्टफुल एंड हरासमेंट फ्री वर्क प्लेस। ये सारे एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टूवर्ड्स नॉट टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर जेंडर बट फॉर एवरी वन। बट एज अ वुमेन यू नीड टू नो दिस। डेफिनेटली, आई These थिंक। 3 points very important. और अगर Second thing is, हाँ, second thing is workplace harassment खाली एक लीगल इशू नहीं है, ये कल्चरल इशू है। एंड हर एक फीमेल को ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की पॉश पॉलिसी क्या है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स क्या है, सपोर्ट सिस्टम्स क्या है, अगर कुछ हो जाए वर्क प्लेस में तो क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो ये कैसे जान एंड सकते हैं? तो आप आपके जो एचआर है उनको पूछिए कि वी हैव नॉट रिसीव दिस ट्रेनिंग, वी वुड लाइक टू हैव अ पॉश अवेयरनेस प्रोग्राम इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो ये एक सवाल हर एक एम्प्लॉय को पूछना चाहिए आपके ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से। ओके। वाओ। And if you could just give one piece of advice to every woman, working woman, for about staying safe and empowered at work, तो आप क्या एडवाइस देंगी? अपर्णा, आई वुड जस्ट से दीज 2 3 थिंग्स। पहले तो नो योर राइट्स। सेकंड, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम हमेशा ना सोच में पड़ जाते हैं, उसने किया या नहीं, बोला या नहीं, गलत हाँ गलत था या नहीं। तो आपके जो इंस्टिंक्ट्स हैं उसको ट्रस्ट कीजिए, सिक्स सेंस बोलते हैं, ट्रस्ट कीजिए उसे। नेवर हेजिटेट टू स्पीक अप, नेवर। चाहे वो डॉक्यूमेंट करो या रिपोर्ट करो या फिर सपोर्ट पूछो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है बोलना, कुछ करना उसके बारे में। अगर आप चुप बैठेंगी तो बोलते हैं ना, जो चुप रहा वो डर गया सो मर गया। करेक्ट। तो आजकल यही है कि अगर हम सबको अपने आप को सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है, एंड द ओनली वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स इज टू स्पीक अप। Right. So I think these were So basically please speak all up. the questions that I wanted to ask you in this podcast, but I would like to reiterate that I have been extremely inspired by your journey all throughout, right from the time I think we were children, then we were young, we got married, we were working, and we've seen each other very closely. And हमने हमारे struggles भी देखे हैं, and most important takeaway I think is कि चाहे 6 महीने भी बात ना हो, पर जब फ़ोन उठा के बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि कल ही तो बात की थी। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग इज अबाउट अ सपोर्ट सिस्टम, एक सर्कल ऑफ Correct. सपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक फ्रेंड्स आर द फैमिली वी चूज। सो फैमिली तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करती है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दीज रियल लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स। एंड द सेकेंड पार्ट इज अबाउट द राइट्स, जिसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, जो आई थिंक अभी भी नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग जॉब्स करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, या कहीं पे भी एनी वर्क प्लेस। एंड आई थिंक लाइक यू मैंशनड, it's important to know the rights, it's important to ask for the policies of the company, and it all starts from there. And we all know that
if ever there is an issue, then we can always reach out to you. You will definitely be there to guide us and help us as well. Anything you would like to say as a concluding remark, Kriti? अपर्णा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे आज के पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। आई एम श्योर कि आपके चैनल से बहुत व्यूअर्स को बहुत नॉलेज मिलती है, एंड यू आर अ वंडरफुल डॉक्टर। बट आई थिंक दिस, इफ़ आई वांट टू जस्ट से वन थिंग एज अ क्लोजिंग नोट, देन आई वुड जस्ट विश कि एवरी वुमेन अपने पावर को रिकग्नाइज करे विदाउट वेटिंग फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि आप पावरफुल हो, आपके अंदर पावर है। तो कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना किसी के भी सामने, चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो या फिर लेडी हो, कोई भी हो, आप किसी से छोटे नहीं हो। आप में वो पावर है। आप अपने स्किल से कंट्रीब्यूट कीजिए जहाँ भी आपकी जो भी लाइफ की जर्नी है अभी तक, और अगर आपको इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ को, तो आज ही बेस्ट दिन है। जिस दिन आपने सोचा कि आज मुझे मेरी लाइफ इम्प्रूव करनी है, वो ही बेस्ट दिन है। सो दैट्स ऑल आई वांट टू से। That's so wonderful, Kriti. Thank you so much. And I would just like to wish everybody a very happy Women's Day. And I hope this is the starting and the beginning of that journey from where you find the power inside of you. Thank you so much.